जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, उसमें एक क्वेश्चन प्रॉब्लम में है सप्लीमेंट एमएल अग्रवाल से कि y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू की पावर एक्स, ए रेज टू की पावर एक्स, एक्स रेज टू की पावर ए और के रेज टू की पावर ए। ऐसे ही है ना, ये चार टर्म है। इनमें से सिर्फ एक टर्म ऐसी है जो लॉग से होगी। कौन सी है वो? ए की पावर एक्स या एक्स की पावर है, एक्स की पावर है या ए की पावर है, एक्स की पावर एक्स है वो। फंक्शन पे फंक्शन तो एक ही है ना, तो यही लॉग से होगा। बाकी सबके डायरेक्ट फार्मूले पता है आपको। आपने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया यहीं के यहीं। आपने लिखा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसका डायरेक्ट नहीं हो सकता तो इसे मैंने ऐसे ही लिख के छोड़ दिया। ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स log ए टू द बेस ई, एक्स की पावर ए का ए बाहर, एक्स की पावर ए माइनस वन, और कांस्टेंट का कितना, 0। सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन बाकी रह गया। इसे आप यू मान लो अलग से, log ले लो, एक्स बाहर और ये log एक्स, 1/u du बाई डी एक्स, एक्स इंटू 1/x अपनी जगह, log x का 1/x, फिर log x अपनी जगह, x का कितना 1। ये कैंसिल आउट हो गया, u को ऊपर भेज दिया, u को ऊपर भेजकर u की वैल्यू रख दी, x की पावर x ब्रैकेट में कितना 1 प्लस log x। तो इसका जो डिफरेंशिएशन चाहिए था हमें x की पावर x का फर्स्ट इक्वेशन में, वो आ गया। इसे उठा के यहाँ रख दो, चेक कर लो भाई dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही थी। ये आ गया x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x प्लस एक्स ए की पावर x log a टू द बेस e प्लस a इंटू एक्स की पावर a माइनस वन। प्लीज चेक वेदर इट इज क्लियर और नॉट। क्लियर है सभी को? ठीक है जी। इसके बाद आज हम करेंगे टॉपिक, हेडिंग डालने कॉपी में, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। सबसे आसान कैटेगरी है पैरामीट्रिक फॉर्म। क्या होता है पैरामीट्रिक फॉर्म में? हमें x और y की वैल्यू, हमें x और y की वैल्यू किसी दूसरे पैरामीटर में दे दी जाती है। किसी दूसरे पैरामीटर का मतलब चाहे x की टर्म, मतलब x को छोड़ के चाहे वो t की टर्म्स में दे दे, थीटा की टर्म्स में दे दे, फाई की टर्म्स में दे दे, मतलब x की जगह कोई और वेरिएबल की टर्म्स में वो आपको x और y की वैल्यू दे देना, तो उसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। इसमें x और y की अलग अलग वैल्यू भेज दी जाती है। ऐसा नहीं होता कि x और y एक ही फंक्शन के अंदर आ रहे होंगे, x की वैल्यू अलग होगी, y की वैल्यू अलग होगी। जैसे मैंने आपके सामने लिखा कि मान लीजिए x आपको दे रखा है 280, y आपको दे रखा है 480 क्यूब, और आपसे ये कहा गया कि फाइंड dy बाई डी एक्स। ठीक है जी, एक एग्जाम्पल कॉट किया हमने, x इज इक्वल टू 280, y इज इक्वल टू 480 क्यूब, और हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो आपने देखा कि यहाँ x और y एक दूसरे पैरामीटर t की टर्म्स में रिप्रेजेंट है, तो आप इसे x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे? t के रिस्पेक्ट। तो आप इसे t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे और dx बाई dt और dy बाई dt की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इसकी वैल्यू dx बाई dt और dy बाई dt की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे आप यहाँ से, और उसके बाद हमें dy बाई dx चाहिए, तो आप dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड कर देंगे। कैसे?
समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए बोर्ड पर। देखिए इसका सॉल्यूशन पहले समझ लेंगे, उसके बाद नोट करेंगे। x इज इक्वल्स टू 280। आपने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। x का t के रिस्पेक्ट क्या लिखेंगे? dx बाई dt। सर 2a तो अपनी जगह पे, क्योंकि इसमें कहीं t आई नहीं। अब आप बताओ x का x के रिस्पेक्ट क्या होता है? x का x के रिस्पेक्ट 1 होता है, तो t का t के रिस्पेक्ट क्या होगा? वो भी तो 1 ही होगा। सेम थिंग बिल्कुल। तो t का t के रिस्पेक्ट 1 आ गया हमारे पास। इसका मतलब ये 2a आ गई वैल्यू। अब y कितना है मेरे चांद? चांद आ गया, क्योंकि मेरा चांद मुझे आया है नजर। y इज इक्वल टू 480 क्यूब है हमारे पास। हम इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट। नमन बताएंगे। 1280 स्क्वायर। क्या बात, क्या बात, क्या बात। dy बाई डी टी तो ये आ गया, और ये हो गया 4 3 जा 12 80 स्क्वायर। बिल्कुल बेहतरीन। बोलो भाई, इतने तक कोई परेशानी? एनी डाउट? जी हाँ सर, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस अप टू दिस स्टेप? अभी तक तो हमने कुछ किया ही नहीं। सिंपल, जिस पैरामीटर में एक्स और वाई की वैल्यू थी, उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट हमने उसका डिफरेंशिएशन कर दिया। अब आपको ना तो dx बाई dt चाहिए था, ना आपको dy बाई dt चाहिए था। हमें क्या चाहिए था? dy बाई dx। क्या चाहिए था हमें? dy बाई dx। सुनिए सर, ऊपर वाले को dt से डिवाइड कर दो, नीचे वाले को dt से। क्या आ गया ऊपर? dy बाई dt। इसे भी dt से डिवाइड कर दो। क्या आ गया भाई? बताओ भाई, dy बाई dt की वैल्यू बताओ। 1280 स्क्वायर। और dx बाई dt की वैल्यू बताओ। 2a t कहाँ है उसमें? आंख खोल के देख लो। मुझे तो 2a दिख रहा। ये कट गया यहाँ से, ये कट गया यहाँ से, 6 आ गया। 60 स्क्वायर। क्या बहुत भारी क्वेश्चन है जो आपकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आया? बताइए सर, क्लियर है? जैसे मैंने आपको अभी अभी ये क्वेश्चन बताया है, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ पैरामीट्रिक का। कोशिश करिए आप। अगर आपसे हो जाता है तो बेटर, नहीं होता है तो मच बेटर। मैं बताऊंगा ही। मजबूरी का नाम इंदिरा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी तो अभी पैदा ही नहीं हुए, है ना। 2 अक्टूबर को बर्थडे आता है उनका। 30 जनवरी में जो है उनकी वो है, क्या है, बर्थ एनिवर्सरी नहीं, डेथ एनिवर्सरी। बर्थ नहीं भाई, वो तो 2 में है। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिएगा जरा। मैंने लिखा आपके सामने कि x इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r³ और y इज इक्वल्स टू 1/3 या 2/3 पाई r³। उसने हमारे से कहा फाइंड dy बाई dx। ये क्वेश्चन है आपके पास। बहुत तेजी के साथ आप इसका डिफरेंशिएशन करें। किसके रिस्पेक्ट करेंगे ये बताइए पहले। आई के आर की। मास्क में से आवाज जाती है ना, तो मास्क पहन लो। इन्फेक्शन पिला दोगे यहाँ, नहीं तो। डिस्पोजल मास्क रखा करो, उसमें सांस आ जाता है। इसमें सांस दब जाती है। सांस नहीं, सांस।
हाँ भाई, dx बाई dt क्या बैठेगा, निकालना dx बाई dr, dt नहीं, 4 पाई r स्क्वायर। भाई 4/3 पाई तो 4/3 पाई रहा, आर क्यूब का क्या हो गया, आर के रिस्पेक्ट 3r स्क्वायर। शाबाश, अब तो डिफरेंशिएशन पता चलने लगा, पहले तो कहानी में ट्विस्ट था। पहले इसलिए नहीं होता था ना, आप लोग घर होते थे, ये बहुत बड़ा रीजन है काम ना होने का। ये जितने सर घर आंसर बैठे क्या ना, है इसका? हैं जी, आंसर क्या है सर इसका? आंसर क्या है, आंसर है भाई इसका, मेरे ख्याल से 1/2 आना चाहिए। क्या आया, 1/2। अवनी क्या आया तेरा आंसर, यस सर, 1/2। यार आर कहाँ से आ गया लल्ली। देखो भाई, dx बाई dr निकालना पहले, 4/3 पाई अपनी जगह, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन करा तो 3r स्क्वायर आ गया, 3 से 3 कट गया, 4 पाई r स्क्वायर आ गया। ऐसे ही dy बाई dr निकाला, 2/3 पाई अपनी जगह, आर क्यूब का फिर से करा, 3r स्क्वायर आ गया, 3 से 3 कट गया, 2 पाई r स्क्वायर आ गया। हमें चाहिए dy बाई dx, ऊपर नीचे dr से डिवाइड कर दिया एक तरीके से कह लो, तो dy बाई dr, dx बाई dr, dy बाई dr है 2 पाई r स्क्वायर, dx बाई dr है 4 पाई r स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, और यहाँ पे ये 2 है हमारे पास, और यहाँ पे है 4, तो 2 से 4 को कैंसिल करा 2 पर, आपको वैल्यू मिल गई 1/2। ठीक है, ये इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको हम, पैरामीट्रिक फॉर्म। क्लियर है सभी को। जैसे आप लोगों ने बाकी के डिफरेंशिएशन करे हैं अब तक के, ये भी डिफरेंशिएशन लगभग है उसी तरीके का ही, कुछ इसके अंदर नया नहीं आएगा आपके पास, या आपको अलग से कुछ करना है, फॉर्मूले वही, कंसेप्ट वही के वही, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का पैटर्न सिस्टम चेंज हो जाएगा हमारे पास। तो पैरामीट्रिक के क्वेश्चंस की इमेज मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, इतने आप लोग एक क्वेश्चन और लिखें पैरामीट्रिक के लिए ही। सुनिए ध्यान से, आपको दे रखा है x इज इक्वल टू 40 और y इज इक्वल टू 4/t। आपको dy बाई dx कैलकुलेट करना है, ये अगला क्वेश्चन है हमारा। x इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 4/t। जी, डिफरेंशिएशन करिए आप इसका। भाई पहले dx बाई dt बताओ, अच्छा कितना आएगा, 4। भाई t का t के रेस्पेक्ट 1 होता है तो वो 4 आ गया, ये बात बिल्कुल ठीक। इसके बाद dy बाई dt बताओ। भाई इसमें तो 1/t है, 1/x का -1/x² होता है, तो 1/t का -1/t² हो जाएगा। नीचे जो भी पावर होती है वेरिएबल के ऊपर, वो तो माइनस के साथ ऊपर आ जाती है, और नीचे एक पावर प्लस हो जाती है। फार्मूला लिखवाया था आपको, -n/x की पावर n+1, याद है आपको। उसी फार्मूले से, अच्छा अगर मैं तुम्हारे से कहूँ 1/x² का क्या डिफरेंशिएशन होगा, तो नीचे पावर कितनी है 2, वो तो माइनस के साथ आ जाएगी ऊपर, यानी कि -2, और नीचे एक पावर प्लस हो जाएगी, तो -2/x³।
1/x की पावर 5 का क्या डिफरेंशिएशन होगा? -5 अपॉन x की पावर 6। मतलब जो भी पावर नीचे है वेरिएबल की, दैट पावर कम्स विद नेगेटिव साइन इन द न्यूमरेटर एंड इन द डिनोमिनेटर वी हैव टू इंक्रीज वन मोर पावर। बस इतना सा काम है। जी हाँ, क्या आंसर आया इसका? -1/t²। इशिका क्या आंसर आया आपका? सर अभी कर रही हूँ। बहुत देर लगा दी इशिका आपने। रिया क्या आंसर आया? रिया चुग। सर 1/t²। 1/t²। तो dx/dt आपने निकाला बेटे 4, dy/dt निकाला बेटे -4/t²। dy/dx आपको चाहिए था, तो आपने dy/dt को dx/dt से डिवाइड कर दिया। ये t² नीचे आ जाएगा, -4/4t²। 4 से 4 कैंसिल, आंसर -1/t²। बिल्कुल 2 लाइन का क्वेश्चन है, कोई ऐसा भारी काम नहीं। ठीक है सर। ये जो पैरामीट्रिक है ना, इसी के अंदर एक कैटेगरी और इंक्लूडेड होती है जो कि पैरामीट्रिक के कंसेप्ट पर होती है। क्या है वो कैटेगरी हमारे पास, वो भी सुन लीजिए। वो कैटेगरी हमारे पास होती है डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। क्या कहा मैंने सर? डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ये क्या मतलब है, वो भी सुन लीजिए। वो भी पैरामीट्रिक की ही एक कैटेगरी है हमारे पास कि डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। जी हाँ सर, इसमें क्या होता है सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन आया आपके पास, सपोज करिए कि डिफरेंशिएट 1+x² विद रेस्पेक्ट टू e⁻⁴x। ये क्या बात हुई? अभी तक x के रेस्पेक्ट कर रहे थे या y के या t के, इस तरीके से अब तो एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं? इसे करने के लिए भी पैरामीट्रिक का इस्तेमाल होता है। कैसे? देखो ध्यान से समझो। आपको जिसका डिफरेंशिएशन चाहिए उसे आप पहले लेट कर लो u, जिसके रेस्पेक्ट चाहिए उसे लेट कर लो v। अब आप बताओ मुझे, आपको किसका डिफरेंशिएशन चाहिए, v का या u का? u का। किसके रेस्पेक्ट चाहिए? v के रेस्पेक्ट चाहिए। मतलब आपको क्या चाहिए? du/dv। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या? बोलिए, आ गया समझ में? अब Yes, sir. आगे क्या करेंगे? देखो, आप इन दोनों को x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो। बोलिए सर। u है 1+x², बताओ x के रिस्पेक्ट क्या बैठेगा? du/dx की वैल्यू बोल लो। 1 का 0, x² का 2x। शाबाश। v की वैल्यू है e⁻⁴x। बताओ भाई dv/dx क्या बैठेगा? e की पावर x का डिफरेंशिएशन खुद क्या होता है? e की पावर x। तो ये e की पावर x आ गई। सर आपको क्या चाहिए था? बोलो भाई, क्या चाहिए था? du/dv। ऊपर वाले को भी dx से डिवाइड कर दो, नीचे वाले को भी, जैसे अभी कर रहे थे पैरामीट्रिक में। du/dx dv/dx। बताओ भाई du/dx कितना और dv/dx? आगे क्या बात समझ में? आपने देखा कि बिल्कुल ही पैरामीट्रिक वाला कंसेप्ट यूज किया गया। बस अंतर इतना है कि उसके अंदर आपको कोई दूसरा पैरामीटर दिया जाता था
इसमें आपने दूसरा पेरीमीटर अपनी तरफ से माना है यू और वी, और उनके टर्म्स में आपने उसे फाइंड आउट करके और उसका डिफरेंशिएशन निकाल लिया है। बोलिए सर, इज दिस क्लियर और नॉट? यस टीम इंडिया, क्लियर, समझ आ गई बात? देखो, आपकी जो गोयल ब्रदर्स वाली बुक है इसके अंदर पैरामीट्रिक के क्वेश्चन नहीं है, और ना ही उस बुक में है एमएल अग्रवाल में जो आप लोगों के पास है। मैंने आपसे बताया था कि एमएल अग्रवाल ने एक सप्लीमेंट कॉपी निकाल दी है, उसके अंदर ये क्वेश्चंस, ये एक्सरसाइज मौजूद है। तो मैं आपको उस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स और क्वेश्चंस आज प्रोवाइड कर रहा हूँ। आज हमारा डिफरेंशिएशन का काम यहाँ पर पूरा हो जाता है। अब हम इसके बाद आगे की तरफ चलेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक टॉपिक है टेंजेंट नॉर्मल्स। वो टॉपिक भी बेसिकली सप्लीमेंट में ही मौजूद है, वो भी हमारे पास इस एमएल में नहीं है। ठीक है, आप उसे वहीं से ही करेंगे। उसका अगर आप चाहें तो उसके क्वेश्चंस हमारे पास कोर मैथमेटिक्स वाली एनसीईआरटी बुक में मौजूद हैं। हम चाहें तो वो एक्सरसाइज वहां से भी कर सकते हैं, क्योंकि वो एनसीईआरटी है। भले ही वो कोर मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी है, लेकिन एनसीईआरटी है तो हम उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक वाले क्वेश्चन छोड़ देंगे, क्योंकि एमएल अग्रवाल देखो है तो रेफरेंस बुक ही ना। इसके अंदर जो क्वेश्चन है ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। हाँ, इस कैटेगरी के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी एनसीईआरटी होती है। तो हम ऐसा करेंगे, टेंजेंट नॉर्मल वाला पार्ट कोर मैथमेटिक्स वाली बुक से उठा लेंगे। तो कल मैं आपको टेंजेंट नॉर्मल पढ़ाऊंगा, क्योंकि अब आपका डिफरेंशिएशन का काफी हद तक काम कवर हो चुका है। हर तरह की कैटेगरी आप लोगों ने पढ़ ली है लगभग। फिर भी अगर कुछ रहता होगा तो एक बार मैं देख लूंगा, और कल हम इस एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स लेकर साथ साथ आप लोगों का टेंजेंट नॉर्मल वाला वर्क स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? जो स्टूडेंट आज ऑनलाइन भी मौजूद नहीं थे और ऑफलाइन भी मौजूद नहीं थे, जैसे कि आस्था, सादिक, और ये जो दो तीन बच्चे हैं, वो सभी भाई यदि नहीं रेगुलर आ सकते या नहीं ज्वाइन हो सकते तो आप ट्यूशन छोड़ दीजिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 4 बच्चे पढ़ा के भी खुश हूँ, लेकिन उन्हें पढ़ा के खुश हूँ जो पढ़ रहे हो। जो छुट्टी मारे या रेगुलर ज्वाइन ना करें, उनके पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। इट इज बेटर स्टे एट होम एंड एंजॉय प्राइम वीडियोस। शेर साहब नई मूवी आई है, तो यही चेक कर रहे हैं बच्चे आजकल। कोई G5 में लग रहा, कोई प्राइम वीडियो में लग रहा, कोई नेटफ्लिक्स में लग रहा। नाना प्रकार के सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं। एक तू ले ले भाई, एक मैं ले लूं, शेयर कर लेंगे। यही हो रहा। पढ़ाई के नाम पे तो जीरो हो रहा मामला। ZDRO, जैसे शाहरुख खान था एक पिक्चर में, छोटा शाहरुख खान, लाइक दैट। ऐसा नहीं है। तो भाई सभी स्टूडेंट जो हैं प्रॉपरली टाइम से यहाँ पहुंचे। 6:30 आपका अराइवल है, 6:40 पे आपकी क्लास है। जो स्टूडेंट दूर रहते हैं, नहीं आ सकते हैं, जिनकी मजबूरी है, पेरेंट्स बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहे, वो टाइमली ऑनलाइन ज्वाइन हो। और अगर वो भी नहीं कर सकते फिर तो बल्ले बल्ले है, फिर क्या जरूरत है कुछ करने की। चलिए जी, होमवर्क क्लियर हो गया? ग्रुप पर इमेज डाल रहा हूँ, वहां से कर लेंगे। ओके स्टूडेंट।